supporting Pakistan. They don't do anything for us. अमरीकी धमकियों के खिलाफ सिविल और अस्करी क़यादत यकज़बान। वज़ीर आज़म के बाद आर्मी चीफ का भी वाज़ेह पैगाम, कहा कि पाकिस्तान का वक़ार और सिक्योरिटी सबसे मुक़द्दम है। दहशत गर्दी के खिलाफ भारी कीमत हमने चुकाई। अफगानिस्तान में अमन के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। मुल्क की इज्जत और सलामती हमेशा अव्वलीन तरजीह रहेगी। अमेरिका पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं। उसामा बिन लादेन का पता लगाने के लिए बुनियादी मालूमात भी पाकिस्तान ने फराहम की। अमेरिका ना भूले, अलकायदा के अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान के ताउन से ही मारे गए। पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी काबिल कबूल नहीं। दफ्तर खारिजा का करारा जवाब। अमरीकी नाज़िम उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया। हमने इस परसेप्शन को और अक़वाम आलम को बावर कराना है कि पाकिस्तान के सपूतों ने जो लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान ऑन लैंड लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? तमाम इंसानियत के लिए। आई बिलीव दिस मैसेज इज इनफ। दुनिया और इंसानियत की बका की जंग में हमारी कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं, 2 दहाइयों से दुनिया की सबसे बड़ी जंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। वजीर आजम ने अमेरिका को वाज़ेह जवाब दे दिया। शेख रशीद भी बोल पड़े। ट्रंप को जो उन्होंने जवाब दिया है वो अवामी ख्वाहिशात की गमाजी करता है। टिट फॉर टैट का जो इमरान खान ने बयान दिया है वो अवामी जज्बात की तर्जमानी है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर। अपने मौक़िफ़ में तज़ाद। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात बरकरार हैं। पेंटागन का बयान। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद अमरीका को भी होश आ गया। अमरीकी हुकाम को पाकिस्तान की कुर्बानियां भी याद आ गईं। अमरीकी हुकाम ने वज़ीर आज़म के बयान की तायीद कर दी। सीनियर अमरीकी हुकाम का पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा से राब्ता। ट्रंप को पाकिस्तान की कुर्बानियों से मुताल्लिक़ आगाह करने का वादा। सिफारती सतह पर भी राब्ते रखने की यकीन दहानी। IMF की कड़ी शराइत नहीं मानेंगे। वजीर आजम डट गए, अवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। चीन से माली मुआहदे की तफसीलात देने से भी माजरत। IMF वफ़द से मुज़ाकरात मुकम्मल। बेल आउट पैकेज मिलेगा या नहीं, फैसला जनवरी तक मौखर। पाकिस्तान की गिरती मईशत को संभाला देने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया के दौरे पर। खारजा, खजाना, इत्तलात के वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मौजूद। आपको कई लोगों को मैं देखता हूँ जो इस्लाम के लंबरदार बने हुए हैं, जो ठेकेदार बने हुए हैं, जिनको समझ ही नहीं है इस फलसफे की। रब्बुल आलमीन ने जब उनको रहमतुल आलमीन का खिताब दिया तो वो क्या चीज होंगे? सब इंसानों के लिए वो रहमत बन के आए थे। जिन्हें दीन की समझ ही नहीं, वो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। तोड़ फोड़ होती है तो मगरिब में मुस्लिम तशक्कुस मजरू किया जाता है। वज़ीर आज़म का आलमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी को आज़ादी इजहार राय की आड़ में तौहीन रिसालत की इजाजत नहीं दी जा सकती। सलीमा बाजी, इमरान साहब की बहन। एक NRO जो दिया गया मौजूदा हुकूमत की तरफ से, वो अलीमा खान साहिबा को दिया गया। तो NRO का इल्जाम, करप्शन और चोरी का इल्जाम दूसरों के ऊपर, और चोर घर में बैठा था।
हम अदालतों में एहतसाब से गुजर रहे हैं मगर अलीमा खान को एनआरओ दे दिया गया। मरियम औरंगजेब की दुहाई, शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी में करप्शन का इल्जाम, हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का मुतालबा। नैब कार्रवाई से पहले हमजा शहबाज को आगाह करे, लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। हमजा शहबाज ने नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त दी थी। करप्शन के खिलाफ नैब इन एक्शन, अब हाथ बड़े मगरमच्छ तक जाएगा। साबिक वफाकी वज़रा समेत 13 अफराद के खिलाफ इंक्वायरियां होंगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिल गई। अकरम दुरानी, निसार खोड़ो, अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब के खिलाफ रेफरेंस दायर होंगे। किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, चेयरमैन नैब ने भी वाजे कर दिया। रिवायती मेडिकल सर्टिफिकेट है, अनवर मजीद को क्या बीमारी है? बैंकिंग कोर्ट का इजहार बरहमी, डॉक्टर ताहिर सगीर इलाज कर रहे हैं, वही बता सकते हैं। डॉक्टर हमीद का जवाब, अदालत ने डॉक्टर ताहिर को रिपोर्ट समेत पेश होने की हिदायत कर दी। अरबों रुपए की चीनी गायब केस की समाअत, साइमा मजीद के वारंट गिरफ्तारी जारी। तासुर है, हुकूमत फैजाबाद धरना केस चलाना ही नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एक जमात ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम किया, जानी और माली नुकसान हुआ, क्या इसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। 12 मई के वाक़े समेत पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ के धरनों का जायजा लेने का भी हुक्म। कराची से लापता ठट्टा की लड़कियां खानेवाल में हैं, मोबाइल लोकेशन से मालूम हो गया। तर्जुमान पुलिस का बयान, अपनी मर्जी से गई हैं, फोन पर बातें करती रहीं, पार्क से बाहर जाते ही मोबाइल बंद हो गए। कराची जामा क्लॉथ और अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी, 150 दुकानें गिराई जाएंगी। कराची को इतना खूबसूरत बनाएंगे, दुनिया भर से लोग देखने आएंगे। वजीर आला की फोन पर वसीम अख्तर से गुफ्तगू। इम्प्रेस मार्केट की बहाली के काम में हेरिटेज माहिरीन को शामिल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों पर पाबंदी लगा दी। बैरून मुल्क इनकी डिग्री की अहमियत कागज से ज्यादा नहीं। पख्तूनख्वा में मेडिकल तालीम का हाल सबसे बुरा है। किसी कॉलेज के पास 250 बिस्तर का अस्पताल नहीं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। कराची में प्राइवेट स्कूलों की जायद फीस, फाउंडेशन और हेड स्टार्ट स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दी गई। बेकन हाउस और सिटी स्कूल की पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। द स्मार्ट स्कूल का फीस वापसी के लिए अदालत से राब्ता। वाटर कंपनियां झूठ बोलकर करोड़ों कमा रही हैं। बड़े आदमी को हाथ नहीं पड़ेगा तो दुरुस्त काम नहीं होगा। मिनरल वाटर कंपनी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क, गैर मयारी पानी की रिपोर्ट पर कंपनी बंद करने का हुक्म। अदालत ने कहा, जिंदगियों का मामला है, कार्रवाई करेंगे। कंपनियों को 10 दिन में खामियां दूर करने की हिदायत। कराची में पानी की फरहमी का निज़ाम दुरुस्त करना होगा। वाटर बोर्ड के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का खिताब। कहा, सिंध हुकूमत के मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। हाईकोर्ट बेंच के कयाम का मुतालबा, वकला की छठे रोज भी हंगामा आराई।
फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स और प्रोसिक्यूशन के दफातर पर धावा, मुलाजिमीन को बाहर निकालकर ताले डाल दिए। सरगोदा में भी धौंस दिखाई, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील ऑफिस भी बंद करा दिए। पेशावर की हसीना को मसीहा की तलाश, 10 साला बच्ची पैदाइशी तौर पर मसाने से महरूम। वालिदैन ने इलाज के लिए जमा पूंजी लगा दी, मगर बच्ची की अजियत कम ना हुई। हसीना की आंखें बेबसी की तस्वीर, वालदा गम से तड़पने पर मजबूर। कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद करिया करिया रोशन हो गया। इमारतें खूबसूरती से सजा दी गई। मुख्तलिफ शहरों में महाफिल नात का एहतमाम, हर ज़बां पर जिक्र रसूल जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, शोपियां में काबिज फौज की फायरिंग, 4 अफराद शहीद। वादी में नाम निहाद पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुश्तरका हुर्रियत क़यादत की अपील पर हड़ताल। के बड़े बयान से अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर आ गई है। वज़ीर आज़म के बयान के बाद आर्मी चीफ जनरल ने भी वाज़े और दो टोक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ रहा है। इलाकाई अमन के लिए सरतोड़ कोशिशें की हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने अस्करी, मुआशी, सियासी और समाजी कीमत अदा की है। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहना चाहिए। मुल्क की इज्जत और सलामती हमेशा अव्वलीन तरजीह रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी, इलाकाई अमन के लिए काम किया और ये कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। PGI-SPR के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा किरदार अदा किया। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहना चाहिए। हमने इलाकाई अमन के लिए काम किया। इस जंग में हमने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, अस्करी, माशी, सियासी और समाजी कीमत अदा की। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने ये भी वाज़ेह तौर पर समझा दिया कि पाकिस्तान की इज्जत और सलामती हमेशा अव्वलीन तरजीह रहेगी। पाक फौज के साथ साथ पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने भी अमरीका को बावर करा दिया कि अमरीका पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा में तलबी हुई। पाकिस्तान सख्त एहतजाजी मरासला भी थमा दिया और बताया कि ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं। We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. नाम नेहाद सुपर पावर अमेरिका, कहने को बेहतरीन फौजी ताकत, इंटेलिजेंस का आला निजाम, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं। अमेरिका की हर मुश्किल में पाकिस्तान ही मददगार साबित हुआ। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर पॉल जोन्स को तलब किया और अमरीकी सदर के हालिया ट्वीट्स पर एहतजाजी मरासले में मौक़िफ़ दिया। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए हमारी कोशिशें ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने उसामा का पता लगाने के लिए इब्तिदाई मालूमात फराहम की। अल-कायदा की आला क़यादत भी पाकिस्तान के ताउन से ही पकड़ी या मारी गई। अफगान मुफाहमती कोशिशों में पाकिस्तान और अमेरिका साथ काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे भारी कीमत पाकिस्तान ने अदा की। ये बात अमेरिका को हरगिज नहीं भूलनी चाहिए। पाकिस्तान ने अमेरिका के नाज़िमुल उमूर को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि ऐसे बेबुनियाद इल्जामात कतई तौर पर नाकाबिले कबूल हैं।
दफ्तर खारजा ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को बुलाया तो सियासी क़यादत ने भी अमरीकी हुकाम को याद दिला दिया कि पाकिस्तान दुनिया की बका की जंग लड़ रहा है। अक़वाम आलम और इंसानियत की बका के लिए लड़ी जाने वाली जंग में कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। हर हुक्मरान, हर रियासत को आज़ादी है अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक कुछ भी कहने की। हमने इस परसेप्शन को और अक़वाम आलम को बावर कराना है कि पाकिस्तान के सपूतों ने जो लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान ऑन लैंड लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? तमाम इंसानियत के लिए। आई बिलीव दिस मैसेज इज इनफ। और खासकर मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कल इस पे दो टोक बात की है और इंशाल्लाह थ्रू आवर शेयर कैरेक्टर एंड आवर सैक्रिफाइसेस एंड प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हमने दुनिया को और पूरी इंसानियत को ये आगे भी बावर कराना है और अब भी कराना है कि इंशाल्लाह हमारी सैक्रिफाइसेस रायगा नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। अमरीकी सदर के बयान पर खुद अमरीकी भी हैरान है। महकमा दिफा के बयान ने सदर और इदारों में जारी अंदरूनी चपकलिश का भांडा फोड़ दिया। पेंटागन का कहना है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। We're supporting Pakistan. They don't do anything for us. डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान मुखालिफ बयान, अमरीकी हुक्काम भी रह गए हैरान। अमरीकी महकमा दिफा ने फौरी बयान जारी किया, पाकिस्तान के किरदार की अहमियत का एतराफ किया। कहा पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। दोनों ममालिक के बाहिमी अस्करी ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। डायरेक्टर प्रेस ऑपरेशंस पेंटागन कर्नल रॉब मैनिंग ने मीडिया नुमाइंदों से ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हुए कहा, खित्ते में पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। सिर्फ पेंटागन ही नहीं, अमरीकी वजारत खारजा भी पाकिस्तान की कुर्बानियों का मोतरफ है। अमरीकी हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म के ट्रंप को हक़ाइक़ जानने से मुतालिक बयान की तायीद की गई है। अमरीकी हुकाम की जानिब से ट्रंप को पाकिस्तान की कुर्बानियों से मुतालिक आगाह करने का वादा किया है। इस हवाले से सीनियर अमरीकी हुकाम का पाकिस्तान की वजारत खारजा से राब्ता हुआ है, जिसमें सिफारती सतह पर राब्ते रखने की यकीन दहानी कराई गई है। कहा गया है कि अमरीका को पाकिस्तान के मजीद ताउन की जरूरत रहेगी। अमेरिका तो अब एतराफ कर ही रहा है, लेकिन इस मौके पर इस तनाज़े का असल मकसद क्या है? तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुरानी कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। पाकिस्तान पर मुआशी बहरान आया तो दोस्त और दोस्त नुमा दुश्मन सब बेनकाब हो गए। तकरीबन 9 साल के बाद अमेरिका को अचानक पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पर बिन लादेन को पनाह फराहम करने पर भी तशवीश होने लगी। पाकिस्तान की तमाम कुर्बानियों के हवाले से भी अमेरिका अपनी याददाश्त खो बैठा। अमेरिका की नाम निहाद दोस्ती का पोल खोलने में हालात का बड़ा दखल है। पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया से माली मदद दरकार है और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान की मईशत अपने पांव पर खड़ी हो जाए। जंग अजीम दोम के बाद अमेरिका ने एक मार्शल प्लान बनाया और पूरी दुनिया पर अपनी इजारादारी कायम की, लेकिन फिर चीन का भी वन बेल्ट वन रोड मंसूबा सामने आ गया, जिसने मार्शल प्लान को पीछे छोड़ दिया। ये दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का सबसे बड़ा मंसूबा है। $1.3 अरब अमेरिकी डॉलर्स की लागत के इस ग्रैंड प्लान में 900 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। 60 ममालिक की शमूलियत के साथ दुनिया की 2/3 आबादी इस मंसूबे से मुस्तफीद होगी। ये मंसूबा आलमी तवानाई का 75% और दुनिया की GDP का 55% शेयर कंट्रोल करेगा। और यही है अमेरिका की परेशानी, क्योंकि वन रोड वन बेल्ट अमेरिका की खित्ते में इजारादारी खत्म कर सकता है। मंसूबा मुकम्मल हुआ तो मुआशी और अस्करी एतबार से चीन का दुनिया में कोई सानी न होगा। इसीलिए अमेरिका को CPEC एक आंख नहीं भाता और पाकिस्तान के इस मुआशी बहरान के दौरान बजाय उसकी मदद करने के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप माजी को कुरेद कर
पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर दुनिया को एक मनफी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और हकायक अपनी जगह पर अमरीकी सदर के इस बयान पर उनके हमनवा भी परेशान हैं। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने तो बयान को सियासी करार दे दिया। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, पॉलिटिकल इंटरव्यू था। उसामा बिन लादेन साहब की पाकिस्तान से पकड़ा जाना उनका वहां एक फैक्ट है हिस्टोरिकली। उसको जिस तरीके से भी कभी भी उसको आप यू कैन नॉट डिनाई इट और यू कैन नॉट इग्नोर इट। वो उस रेफरेंस में उन्होंने मेंशन किया। हाँ, थोड़ी सी उसमें चीजें ज्यादा बिगड़ गई, लेकिन मेरे ख्याल में मैं कल से कोशिश कर रहा था कि सियासी इंटरव्यू था, उसका पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। एंड आई एम ग्लैड कि आज रॉब मैनिंग जो थे पेंटागन से, उन्होंने इन चीजों को आज डैमेज कंट्रोल किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग तालिबान और बुरे तालिबान की पॉलिसी हमने खत्म कर दी है। ये दुनिया को बावर कराएं, दुनिया अभी तक नहीं कर रही। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पाकिस्तान किसी के सामने नहीं झुकेगा। हुक्काम ने IMF वफ्द को साफ साफ बता दिया। मुज़ाकरात में मालियाती इदारे की कड़ी शराइत मानने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे नासिर कासमी। कर्ज लेंगे लेकिन खुददारी का सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने IMF को साफ साफ बता दिया। 7 नवंबर से जारी मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। IMF का 150 अरब के नए टैक्सेस, GST 18% तक ले जाने और बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 3 साल तक इजाफे का मुतालबा भी यकसर मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तानी हुक्काम ने डॉलर की कदर में इजाफे का मुतालबा मानने से भी इनकार कर दिया। IMF ने चीन के साथ माली मुआवनत की तफसीलात भी तलब की, लेकिन हुक्काम ने इस पर भी माजरत कर ली। IMF वफ्द को बताया कि मुआहदे की तफसीलात से आगाह नहीं कर सकते। वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF ने मुज़ाकरात जारी रखने पर भी इत्तफाक किया और इस सिलसिले में अगली बैठक अगले बरस जनवरी में होगी। और कड़ी शराइत से इनकार के बाद अब जिक्र दोस्त ममालिक से ताल्लुकात का। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम दौरे पर मलेशिया पहुंच गए हैं, जहां वो मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से मुलाकात और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। इस अहम दौरे में खजाना, इत्तलात के बुज़रा और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं और दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बातचीत की जाएगी। मलेशिया रवानगी से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में तौहीन रिसालत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके खिलाफ आलमी कन्वेंशन पर दुनिया के तमाम ममालिक से दस्तखत कराएंगे। बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे आखिरी नबी ने आम इंसानों को दुनिया का अजीम इंसान बनाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ना शुरू की तो मेरी जिंदगी तब्दील होना शुरू हुई। यूरोपियन यूनियन का जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है उसने पहली दफा कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ लेके आप किसी के दीन को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, और खास तौर पर उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। हमने OIC में ये बात उठाई कि सारे मुसलमान को मुल्कों को मिलके बताना चाहिए मगरब को, जो नमाज में क्या मांगते हैं कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे लगा, उनके रास्ते पे जिनको तूने नेमतें बख्शी, वो तब उस रास्ते पे लगेंगे जब आपके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार होगा। तो जो मैंने पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और पढ़ना शुरू किया और पढ़ता जाता हूं, तो उस पर क्या चीज सामने आती है? उस पर सबसे पहले कि अल्लाह ने उनको खिताब दिया था रहमतुल आलमीन का, रहम था उनके अंदर। जो उन्होंने मदीना की पहली रियासत बनाई उसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी? रहम था। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया उनकी जिंदगी से कि एक फलाई रियासत वसाइल की वजह से नहीं बनती, एहसास की और रहम की वजह से बनती है। न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, वक्त हो गया एक ब्रेक का। आज के साथ